नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत पहुँचन ये NP चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम लोगों के बीच में कम से कम हम लोगों को कवरेज करने के लिए आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आज करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत बहुत नमन करते हुए मैं ये जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष करके, बहुत संघर्ष करके हम लोगों को ये आज़ादी दी है, हम लोग को बोलने का अधिकार दिया है, हम लोग को खाने का अधिकार दिया है, हम लोग को बैठने का अधिकार दिया है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि 50% जो आबादी है नारी शक्ति को उनका उद्धारण करने वाले बाबा साहब ही। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग यानी विश्व के लोग बाबा साहब को अपने सराखों पे बैठा करके अपना भगवान माने। मैं उनको हमेशा भगवान मानता हूँ। अगर मैं भगवान राम को भगवान मानता हूँ तो मैं बाबा साहब को भी भगवान मानता हूँ। देश में जिस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी एक जातिवाद की कैटेगरी में रखने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सही है? देखिए, मैं ऐसे लोगों को उसको कहना चाहता हूँ कि कम से कम पानी को, हवा को और सूर्य को भी ना बांटे। ये मेरे लिए कलाम जी, बाबा साहब पानी, हवा और सूर्य के समान हैं। बाबा साहब ने अगर महिला 50% की आबादी तो सब जातियों में हैं, तो उनका उद्धार उन्होंने किया है, तो क्या वो किसी कुर्मी के लिए किया, किसी यादव के लिए किया, किसी एससी के लिए किया? ऐसा तो किया नहीं। उन्होंने सबके लिए बराबर कानून बनाने का व्यवस्था किया और सबको बराबर अधिकार देने का बात किया। तो ये सब करना उन लोगों की राजनीतिकरण है और वो लोग गलत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान को बांटना नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान एक बहुत बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को हमेशा बरकरार रखने की उन लोगों को चाहिए और ये साजिश नहीं करनी चाहिए कि ये गुलदस्ता कभी ख़राब होने पाए। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भारत का सच्चा सिपाही है, हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही है, वो कम से कम भारत को विखंडित ना होने दे। ये मेरे उनसे आग्रह है। राजनीतिक पार्टियां जब भी अपना मंच लगाती हैं तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बयानबाजी करती हैं, लेकिन बाबा साहब को शिक्षा को लेकर, जागरूकता को लेकर, युवाओं में जिस तरह से शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा का जो जागरूकता है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक पार्टियां शिक्षा को लेकर युवाओं में क्यों नहीं जोश भरती हैं, क्यों उनको बाइकआउट करती रही? देखिए, जब पहले से बाबा साहब का जब मिशन चला, इसके पहले हमारे यहाँ बहुत इस हिंदुस्तान में 36 कोट देवी देवता बताते हैं रहे, लेकिन वो उस समय मैं उन देवी देवताओं का भी कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि उसको जो मनवाने वाले हैं वो गलत तरीके से मनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं तुम फलाने जात के हो, तुम धमाके जात के हो, तुम इस तरीके से हो। और हमेशा वो लोग, बाबा साहब जब आए तो सभी लोगों को बराबर हक देने का काम किया, लेकिन आज़ादी से मतलब देश के 2000, 4000, 5000 साल पहले जाइए तो मन व्यवस्था लागू था। उस मनु व्यवस्था में वो भी एक संविधान था और बाबा साहब का भी ये संविधान है। तो उस संविधान, बाबा साहब के संविधान में और मनु महाराज के संविधान में फ़र्क था। इसलिए मैं कहूँगा कि आज का संविधान बाबा साहब के संविधान से, जो बाबा साहब का संविधान है मनु महाराज के संविधान से कहीं बेटर है, इसलिए हम इसको मानें, उसको ना मानें। मैं तो पहले कहूँगा बाबा साहब का ये पहले वो था, शिक्षित हो, संघर्ष करो और सोशल बनो। तो जब आप शिक्षित नहीं होंगे, बाबा साहब कहते थे कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। तो बाबा साहब का मिशन तभी तो पूरा हो सकता है जब हम शिक्षित होंगे। हमारे नवयुवक से मेरा अनुरोध है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया बाबा साहब के अगर मिशन को मानते हो तो पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब भी शिक्षा की बात आती है तो बाबा साहब की वो लाइन याद आ जाती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब का तो प्रथम ध्येय था कि भारतवर्ष में जितनी भी जनसंख्या है वो सबके सब शिक्षित बने, और शिक्षित बने, जब शिक्षित होंगे तब अपने हक और अधिकार को समझेंगे। और जो हमें ऊंच नीच के और जातिवाद में बांट रहे हैं, तब जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमको उसमें बांटने का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा साहब को मैं पुनः नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मैं भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव शत्रुघ्न वर्मा जी। इन्होंने
जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को माना, यहाँ के युवाओं को जिस तरह से जागरूकता में कमी देखी जा रही है, राजनीति के गलियारों में युवा पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षित बनो और अपने आदर्शों, अपने सम्मान को, अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीखो। अशोक पाल, एनपी न्यूज़, बलरामपुर।